नामांकन के वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और भारी भीड़ के साथ वो नामांकन के लिए पहुंचे। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं। एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं, ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन हाफ 18 सीट चुनाव जिता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जो कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रैली, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएम किसान से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर और इतना 4,60,000 करोड़ बंगाल का डेट है, ऋण है, ये लोन के लिए बंगाल का बर्बाद कर दिया। हम लोग तो तृणमूल का रैंक एंड फाइल था 11 साल का। शुभेंदु दा, आपसे लोग सवाल ये पूछेंगे ना कि जब आप खुद मंत्री वहां पर थे तो इतना बड़ा आपका कद, तो आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया है? अगर जनता आपसे ये पूछती है कि काम गिनाइए नंदीग्राम में जो आपने किया है, तो आप क्या बोलने जाएंगे? देखिए, मेरा जो स्कोप था, एक तो एमपी, पिछले टाइम नंदीग्राम मेरा पार्ट था, एक एमपी लैट, दूसरा CSR। मेरा जो लिमिटेशन है, ममता बनर्जी का जो कॉलीग है ना, वो एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सब लैंप पोस्ट है। किसी को कोई काम करने का स्कोप नहीं दिया। लेकिन पर्सनली शुभेंदु अधिकारी, मेरा जो स्कोप था इतना, तो हमारा पास पेट्रोलियम मिनिस्टर है, आईओसी, ONGC सबको मैं चिट्ठी लिख के, पोर्ट के चिट्ठी लिख के, CSR का काम भी नंदीग्राम के किया। छोटा छोटा फिजिकली हैंडिकैप को ट्राईसाइकिल से लेकर, लाइब्रेरी बनाना से लेकर, स्वच्छ भारत अभियान का लैट्रिन बनाने, आईओसी तो 100 लैट्रिन मेरा चिट्ठी में CSR में बना दिया। मेरा कशिश की परे काम करने का इच्छा, कशिश की कोई 1% भी कोई नेगेटिव, मतलब आपको काम के आधार पर वोट मिलेंगे। तो आपने इतना काम किया है तो ये जय श्री राम के नारे, हिंदुत्व वोट, हिंदू पोलराइजेशन, ये सब आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। जिसमें आज माथा टेका में सोना चूड़ा सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का मंदिर, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है हिंदू की नाते। जो जानकीनाथ मंदिर ममता जी माथा टेका, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ममता बनर्जी तो आज लीडर नहीं है, 30 साल का लीडर है। नंदीग्राम में मुहिम हुआ 2007 से, एक भी मंदिर में 2007 से 2020 तक नहीं किया। अभी मंदिर पर जा रहा है, तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल के लोग अपने मन बना लिया। तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ममता जी का
स्लोगन है कुछ कुछ का साथ, भतीजा का विकास। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगी। ममता बनर्जी चोटिल हो गई। शुरू में कहा गया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि दूसरा जो उनका वीडियो आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करेंगी। 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं व्हील चेयर पर प्रचार? क्या भावनात्मक तौर से जोड़ नहीं लेगा? 72 घंटा होने वाले है इंसिडेंट, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं किया। पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला और समीक भट्टाचार्य हमारी स्पोक्स पर्सन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पार्टी का डेलीगेशन हॉस्पिटल पर गया, ये लोग घुसने नहीं दिया, वो गो बैक स्लोगन दिया। मैं ये पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल मैटर है। ये कोई इसी में कोई पॉलिटिकल, कोई क्रिमिनल, कोई कुछ नहीं है। ये पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या टीएमसी के लोगों ने ही क्या कुछ? नहीं, पर्सनल मैटर। ये जो हादसा हुआ इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी का टिप्पणी करने का उचित नहीं है। टिप्पणी करने का उचित है ममता बनर्जी का पीएसओ और ड्राइवर का। पूछ लीजिए दोनों से, वो असले दूध का दूध पानी का पानी। वो जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उसके साथ रहता है, वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कैसे पिलर में दरवाजा आया, वही आई विटनेस है, उसका साथ बात करने अच्छा होगा। मैं टिप्पणी नहीं किया, ये नॉट एट ऑल इशू, बट उन्होंने इस काम पहले किया, नंदीग्राम का लोगों को अपमान कर दिया। गेट विल सून भी नहीं बोलेंगे, उनके स्वस्थ होने की कामना तो करेंगे आप? नहीं, ये तो हम लोग तो सबका 100 साल का उम्र प्रार्थना करता हूँ, सबका। ममता जी नहीं, सबका, सब 100 साल जीते जिए। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री, आपको बताते चले उड़ीसा से सटा हुआ चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका, इसलिए धर्मेंद्र जी के भी ताबड़तोड़ दौरे यहां पर हो रहे हैं और जिम्मेदारी भी मिली है इस इलाके के लोगों को जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी 2019 की तरह? देखो, कोई संदेह नहीं है। मैं नंदीग्राम आज नहीं, मैं 2006-7 से नंदीग्राम आ रहा हूँ। जब यहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर उस समय में लेफ्ट फ्रंट की अत्याचार हुई थी, दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने, ममता जी एनडीए की हिस्सा नहीं थी तब भी हमारे उन दिनों के नेता अडवाणी जी और सुषमा जी आज नहीं है, उन लोगों ने हमको भेजा था यहाँ जाके सर्वे करके आओ। मैं आया था, एक छोटा सा एमपी था, तब हमारी शुभेंदु जी से मित्रता हुई थी। शुभेंदु जी वहां उस समय में वहां की किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की दहशत मैंने आंखों से देखा, लोगों को कैसे डर था, कैसे भय था। आपने कहा शुभेंदु जी ने लड़ाई लड़ी, ममता दीदी कहती हैं लड़ाई मैंने लड़ी। देखो, इस विषय का लड़ाई कौन लड़ा, नंदीग्राम जानते हैं। मैं तो 2006-7 की उस समय की मेरा अनुभव कह रहा हूँ। ममता जी तो कलकत्ता रहती थी, मैंने उनको भी वहां मिला था। ममता जी उस समय में तबियत वगैरह खराब थी, उनको मैं हॉस्पिटल मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई शुभेंदु है। शुभेंदु को मेरे पहले परिचय तब ऐसे हुई, तो तब मैंने शुभेंदु जी को ढूंढ ढूंढ के आया। हमने सोना चौरा में मीटिंग किया, हजारों संख्या में विस्थापित लोगों की मीटिंग शुभेंदु जी ने ऑर्गेनाइज किया था। अडवाणी जी उसको एड्रेस किए। गरीबों की मुद्दा, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो माहौल था, उसकी स्वाभाविक नेता शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी नहीं है। देखो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन नंदीग्राम की विकास, सोनार बंगाल बनाने की चिंता, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास जीतने की राजनीति हम करते हैं। कोई तू में कुछ नहीं होने वाला है। जो बंगाल एक समय में देश की नेता होते थे, स्वतंत्रता संग्राम में, सांस्कृतिक आंदोलन में, साहित्य में, बंगाल देश की सिरमौर है। उस बंगाल आज बदहाल है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बहुसंख्यक समाज के मन में डर दहशत है। ये सारे परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता की मन नंदीग्राम हो या बंगाल के अन्य सब इलाका में मन बन चुका है, बड़ा परिवर्तन होगा, असल परिवर्तन होगा। असल परिवर्तन की तो बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, इस वजह से ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है और देश की जनता ये भी जानना चाहती है, तेल और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, उन पर लगाम कब लगेगी? देखो, अभी तो नहीं बढ़ रहा है, पिछले कई सप्ताह से। यही तो बात है ना कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है, उसके बाद से दाम बढ़ने बंद हो गए। देखिए, दो कारण से तेल की दाम बढ़ी हुई है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं लोकसभा की पटल पे ही इस विषय को कहा हूं और सार्वजनिक रूप में कह रहा हूं। कोरोना के कारण अर्थनीति की जो ठप्पा बैठी, उसके कारण जो डिमांड सप्लाई की गैप आई, उत्पादनकारी देश
कंज्यूमिंग देशों के हितों को ध्यान नहीं देते हैं। ये हम जग जाहिर किया है ना, ओपेक को आलोचना किया है। उनकी अर्थनीति को ठीक करने के लिए वो 60, 65, $70 की ओर प्राइस को ले जाना चाहता है। ये हमें मंजूर नहीं है। ये एक प्रमुख कारण है रेट बढ़ने की। दूसरी काम है, हाँ, राज्य और केंद्र मिला के टैक्स लगाते हैं। वित्त मंत्री जी ने सही कहा, एक धर्म संकट की विषय है। पिछले साल 21-22 में हमारी जितना खर्चा था 20-21 में, 21-22 में उसकी हमने 34% ज्यादा किया। क्या देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करानी चाहिए? बताइए, दुनिया में कौन सी देश आबादी की सभी लोगों को मुफ्त में केंद्र सरकार की ओर से टीका देती है? भारत देना योजना बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिटमेंट किया है, जिम्मेवारी निभाई है। कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हर घर को नल में पानी, यह हमने काम शुरू किया है। विकास के काम के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी ममता जी बेबुनियाद बात पे बात कह रहे हैं। उन्होंने इन दिनों में एलपीजी को लेके हो हल्ला किया। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। तथ्य, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं। 2020 जनवरी और 2021 जनवरी की अगर तुलना हम करें, बंगाल में 12% की एलपीजी की ग्रोथ हुई है। 2014 में बंगाल में 1 करोड़ से कम लोगों की एलपीजी कनेक्शन होती थी, आज वो बढ़ के 2 करोड़ 40 लाख हो गया है। ये मोदी जी की सबके साथ सब, हमने कोई जाति धर्म जिला नहीं दिखाए, सब गरीबों को दिया है। आज जब सबके लिए व्यवस्था होती है, जो कुछ थोड़ा बहुत, हाँ, ये अर्थनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामला है। कोरोना की चपेट में दुनिया आई थी, भारत तेजी से उसमें रिवाइव कर रहा है। दुनिया भारत के इस मॉडल को बड़े प्रशंसा भी कर रही है। हम चीजों को संभाल लेंगे। एलपीजी सब्सिडी को लेकर भी बहुत सारे सवाल कि सभी को नहीं मिल पा रहा है, खासतौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको, तो इस बारे में क्या? नहीं, सब्सिडी की व्यवस्था अभी भी है, दूर दराज लोगों को अभी भी सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, आखिरी सवाल, खेला होवे और परिवर्तन होवे, पश्चिम बंगाल को लेकर एक बार फिर से, और आपको ये भी बताते चले चूंकि ओडिशा सटा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी आगे आने वाले दिनों में ओडिशा जीतने की भी होगी, यकीनन इस वजह से इनके दौरे भी, वो भी मकसद है पश्चिम बंगाल के बाद फिर ओडिशा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 2014 में एक विषय कहा था, हमारी विजय तब होगा जब हम कोरोमंडल में पूरा विजय करेंगे। केरल से लेके आसाम तक इन्होंने नाम गिनाया था, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, आसाम। आसाम हम जीत चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है। अभी बंगाल की बारी आया है, फिर तेलंगाना जाएंगे, फिर उड़ीसा आएगा। इस सारे इलाका में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन बढ़ा रही है। यहाँ की लोगों की मोदी जी के प्रति भरोसा प्रतिदिन बढ़ रहा है। मोदी जी की विशाल नेतृत्व की प्रभाव दिखने को मिल रहा है। हम इस सारे इलाका आने वाले दिनों में जन सेवा के लिए और मजबूत करके बनाएंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका भी और शुभेंदु अधिकारी जी आपका भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन होवे का नारा लगातार दे रही है, परिवर्तन करने का नारा दे रही है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, ये बड़े आंकड़े के साथ यहां पर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के दावे में कितना है दम, 2 मई को इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया आज तक।